नाउ देखिए कैसे समझेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लेंगे अनलॉफुल असेंबली। नोट कर लेना, छोड़ना नहीं। हालांकि पॉइंट सेक्शन से ही निकलेगा, लेकिन उसको लिखने से बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है। लेट मी टेल यू, एवरी टाइम मैं हमेशा बोलता हूँ, और मुझे तो भाई लिखने की आदत सी है, चाहे अब जो भी रीजन हो। देखिए सेक्शन कौन सा लगता है, सेक्शन 129 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 132 तक। यहां असेंबलीज कर देना, AASSEMBLIES, असेंबलीज। सो 129 से लेके 132 तक का पार्ट पूरा का पूरा अनलॉफुल असेंबली का है। चलिए मैं एक एक करके शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आते हैं 132 पर। देखिए अब इसको रटना नहीं है, समझ लेना है। यहां पर सबसे पहली बात है, उल्टा करके हम लोग समझेंगे इसको। मैं पूरा यहां पर नहीं आपको बताने वाला हूं, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को, सीधा मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। मैंने आपसे क्या कहा उसको दिमाग में रखना। मैंने आपसे कहा कि अगर अनलॉफुल असेंबली रहेगा तो पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी को खतरा है। तो अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं है तो फिर पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन है। तो अगर अनलॉफुल असेंबली हो गई है, हाउ वी कैन कंट्रोल, कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा? तो इसी का जवाब आपको सिर्फ 4 पॉइंट के अंदर मिलता है। तो मैं सेक्शन को पॉइंट में शेयर कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अब लिखना यहां पर, कोई भी एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी अनलॉफुल असेंबली को कैसे कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, वो बता रहा हूं। तो कौन करेगा, एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और कौन करता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूं SHO, ठीक है, समझने के लिए। और अगर SHO नहीं है, और इन हिज एब्सेंस, ABSCENC, उसके एब्सेंस में कौन होगा, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो मैं उसको थोड़ा चेंज करके लिखता हूं, एनी ऑफिसर रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड अबव। सब इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर का होगा, सब इंस्पेक्टर और अबव, उससे ऊपर का होगा, एंड अबव करो, एंड अबव। अब यहां पर कौन कर सकता है अनलॉफुल असेंबली को, तो यहां पर कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहां पर यहां से हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन करेगा, SHO। और कौन करेगा, अगर ये दोनों नहीं है तो कौन कर सकता है, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी। क्या करेगा, अब कहता है कैसे करेगा और क्या करेगा। तो कहता है मैं कर सकता है, मैं क्या कर सकता है, मे कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। सो मे कमांड एनी, एनी, अब इसको जरूर याद रखना, अनलॉफुल असेंबली। ये इसका मीनिंग, अनलॉफुल असेंबली शब्द का मीनिंग वही होगा जो IPC के अंदर दिया गया है। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, CRPC का सेक्शन 2 कहता है कि अगर CRPC किसी शब्द, किसी टर्म, किसी फ्रेज का इस्तेमाल करता है और उसका डेफिनेशन CRPC में नहीं है, तो उसका मतलब वही होगा जो IPC में बताया गया है। तो उसका मतलब हम लोग कहां से लेंगे, IPC से लेंगे। सो मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, आदेश दे सकता है, किस बात के लिए, टू डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब होता है छितरा जाना, तितर बितर हो जाना, डिस्पर्स। तो जैसे आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, जैसे सारे लेबर लोग, मजदूर लोग जमा हो गए थे, प्रवासी मजदूर जिसको कहा जा रहा था, कि भैया वो रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए, बस स्टैंड पे जमा हो गए, वहां जाके जमा हो गए। तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कोई होगा वहां का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उस लोकल पुलिस स्टेशन का SHO, वो, तो अगर उस लोकल पुलिस स्टेशन का SHO अगर आदेश देता है डिस्पर्स करने का, तो यहां पर कहा कैसे करेगा, तो बोलता है मे कमांड, आदेश दे सकता है। यानी एक SHO को पावर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है, किस बात के लिए, आदेश देने के लिए। किस बात का आदेश, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का आदेश।
लेकिन अगर इस आदेश के बावजूद अगर डिस्पर्स नहीं होगा तो क्या होता है, कहता है इफ सच असेंबली। देखिए सच असेंबली किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सच असेंबली का मतलब हुआ अनलॉफुल असेंबली। इफ सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर आदेश देने के बाद भी अगर ऐसे चौके नहीं डिस्पर्स होता है, या और कहता है और shows determination not to disperse, यानी जो अनलॉफुल असेंबली है। अब देखिए अनलॉफुल असेंबली जो है, अब क्यों अनलॉफुल असेंबली है, किसी भी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली क्यों, कब, कैसे, कहां डिक्लेयर किया जा सकता है। तो जब आप 141 का डेफिनेशन देखेंगे आईपीसी के अंदर तो वहां लिखा गया है, अब सरकार ने लॉकडाउन में नियम लगा दिया 144 और कहा कि 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। अगर मोर देन 5 पर्सन अगर एक जगह असेंबल होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो वो जो असेंबली होगी अनलॉफुल डिक्लेयर्ड हो जाएगी। तो लोग क्या हो गए, हजारों की तादाद में जाके खड़े हो गए स्टेशन के ऊपर, बस स्टेशन में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में। तो ये सरकार के आदेश का उल्लंघन हो गया। तो सरकार को प्रिज्यूम करने में 2 सेकंड का भी समय नहीं लगा, तो एसएचओ को भी 2 सेकंड का भी समय नहीं लगा ये सोचने के लिए, समझने के लिए कि हमने तो ऑर्डर निकाला हुआ है कि भाई 4 से अधिक लोग, 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते, मोर देन 5 पीपल जमा नहीं हो सकते, ये तो हजारों लोग हैं। इसका मतलब ये हजारों लोगों का जो असेंबली हो गया, ये हजारों लोगों की असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो गई। और जब ये अनलॉफुल असेंबली हो गई तो उसको तितर बितर करने के लिए एसएचओ के पास पावर है, उसको हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जिसको राज्य सरकार ने पावर दे रखा है, उसकी बात करता है। तो अब आदेश दिया तितर बितर होने का, हट जाने का, लेकिन कहता है इफ सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर वो असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है या डिस्पर्स होने का कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, शोज डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, तब कहता है कि द मैजिस्ट्रेट, तब कहता है कि द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब कौन, एसएचओ, अगर नहीं होता है तब द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब एसएचओ क्या कर सकता है, मे डिस्पर्स, क्या कर देगा, मे डिस्पर्स, डिस्पर्स कर सकता है, इट मतलब अनलॉफुल असेंबली, कैसे करेगा, तो यही देखिए यहां पर आया बाई फोर्स। अब ये फोर्स का परिभाषा भी दिया हुआ है जब आप जाएंगे आईपीसी में पढ़ने के लिए, आप आईपीसी अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को किसी को याद भी होगा कि फोर्स का डेफिनेशन है, एनीबॉडी नोज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, आईपीसी किसी ने पढ़ी है ध्यान से, या याद है, या इंडेक्स देख के बता सकते हैं कि फोर्स का डेफिनेशन है भी कि नहीं है। 349 349 सेक्शन देखेंगे, 349 में फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, डिफाइन किया गया है। तो क्या किया गया, मे डिस्पर्स इट बाई फोर्स, तो कैसे इसको डिस्पर्स किया जाएगा, बाई फोर्स, और आगे कहता है लिख के विथ दी असिस्टेंस ऑफ, किसके असिस्टेंस के साथ, क्या लिखा है जरा देखना, एनी, क्या लिखा है, मेल पर्सन, मेल पर्सन, तो मेल पर्सन का असिस्टेंस लेते हुए, किसी भी मेल पर्सन का, किसी भी मेल पर्सन का असिस्टेंस लेते हुए, मदद लेते हुए, सहायता लेते हुए। अब ये एक तरीका क्या हो गया, फोर्स का इस्तेमाल करो, बल का, तो बल में लाठी चार्ज इंक्लूड हो गया, तो लाठी चार्ज इंक्लूड हो गया उसमें। तो मेल पर्सन का असिस्टेंस लेते हुए बल का इस्तेमाल करके उस अनलॉफुल असेंबली वाली भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है। एक तो ये हुआ, और कैसे किया जाएगा, एंड लिखा है, मैं बड़ा सा एंड लिख रहा हूं जानबूझ के। एंड क्या होगा साथ में, एंड क्या करने बोला है, अरेस्ट करने बोला, गिरफ्तार करो, और क्या करने बोला, कन्फाइन, कन्फाइन मतलब क्या होता है, कैद कर दो,
रिस्ट्रेंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया, रिस्ट्रेन, यहाँ कन्फाइन किया, यानी बॉक्स वाले, यानी कि कन्फाइन और रिस्ट्रेन में फर्क होता है, पता है ना आप लोगों को। एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आईपीसी में पढ़ना है, तो कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बंद कर देना, जहां से इंसान किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, उसको हम लोग कन्फाइन शब्द बोलते हैं। तो एंड अरेस्ट एंड कन्फाइन द पर्सन, किस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कहा है, देखो दी पर्सन, कौन सा पर्सन बोलता है, डैश लगा रहा हूं जानबूझ के, एरो, फॉर्मिंग, उन पर्सन को अरेस्ट करो, उस पर्सन को कन्फाइन करो, उस पर्सन के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करो, मेल पर्सन का असिस्टेंस लेते हुए, जो भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं, जो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। सो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट, इट का मतलब क्या हो गया, लॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली। तो मिल गया आपको जवाब कि भैया लाठी चार्ज का आदेश कौन दे सकता है, कब दे सकता है। तो सब सवाल का जवाब बड़ा सीधा हो गया कि लाठी चार्ज, अरेस्ट करना, कन्फाइन करना, तीनों तीन चीज, लाठी चार्ज, अरेस्ट और कन्फाइन, तीनों तीन चीजें हैं। तीनों काम करने का आदेश एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, एक एसएचओ दे सकता है, जब तब कि उसने आदेश किसी अनलॉफुल असेंबली को स्पर्श करने का दे रखा है तब। और ऐसा लाठी चार्ज करने का पावर, ऐसा अरेस्ट करने का पावर, ऐसा कन्फाइन करने का पावर सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी का सेक्शन 129 देता है। ठीक है, तो सवाल इंटरव्यू में कैसे भी पूछेगा, आपके जुबान पर ये एकदम आंसर याद रहना चाहिए। वहां पर एमसीक्यूज नहीं चलेगा कि आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी दिया जाए। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग क्वेश्चन बना बना के सीख तो जाते हैं एमसीक्यूज, लेकिन इंटरव्यू में जाके अटकते हैं। दिस इज द मेन इश्यू। वो शॉर्टकट में जो लोग जाते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। एमसीक्यू जो सॉल्व करने से आप प्री पक्का निकाल लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आप सबकी। आप क्या, कोई भी निकाल सकता है। वहां जाके इंटरव्यू में जब क्या होगा, ऑप्शन नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। खैर चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन क्या वो देखते हैं। नाउ